हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रोड्यूसर बिहेवियर को समझने के लिए हम बात कर चुके हैं अबाउट टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, प्रोडक्शन इन लॉन्ग रन, प्रोडक्शन इन शॉर्ट रन और कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन की। इसी को आगे ले जाते हुए आज बात करेंगे कॉस्ट की, क्योंकि उसी के बाद हम समझ पाएंगे रेवेन्यू और प्रोड्यूसर बिहेवियर को। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज पहले उन्हें रेफर कर लीजिए, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कॉस्ट बेटर। शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में प्रोडक्शन किस तरीके से बढ़ता और घटता है ये हम समझ चुके हैं, लेकिन कितना रेवेन्यू या प्रॉफिट अर्न करने के लिए कितनी प्रोडक्शन करनी होगी, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट होता है आपका कॉस्ट। लेट्स से 200 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड बनाने के लिए टोटल जो हमें खर्चा है वो होता है 2000 रुपए का। इसे कहते हैं हम लोग टोटल कॉस्ट, मतलब सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो ब्रेड बनाने में यूज होंगे उन्हें लेकर आने में और यूज करने में खर्चा हो रहा है 2000 रुपए का। अगर मैं बात करूं शॉर्ट रन की तो हम कह सकते हैं कि कुछ फैक्टर्स फिक्स्ड होंगे और कुछ फैक्टर्स जो होंगे वो वेरिएबल होंगे। जैसे फिक्स फैक्टर्स में आ जाएगा आपका अवन और वेरिएबल फैक्टर्स में आ जाएंगे आपका आटा, एग्स, लेबर एक्सेट्रा। फिक्स फैक्टर्स पर जो खर्चा होगा उसे कहेंगे हम लोग फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल फैक्टर्स पर जो खर्चा होगा उसे हम कहेंगे वेरिएबल कॉस्ट। तो शॉर्ट रन में टोटल कॉस्ट होगी वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। एज यू कैन सी, प्रोडक्शन के टाइम पर हमने प्रोडक्शन को बाइफरकेट किया था कि प्रोडक्शन हो सकता है शॉर्ट रन में या फिर लॉन्ग रन में। शॉर्ट रन में हमने बात की थी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन वर्क करता है कि एक जो वेरिएबल फैक्टर है वो टोटल आउटपुट पे कितना इंपैक्ट डालता है। तो यहाँ पर जो हमारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थे हमने उसे बाइफरकेट किया था इनटू वेरिएबल इनपुट्स एंड फिक्स्ड इनपुट्स। अब यहीं से हमारा कॉस्ट का कंसेप्ट भी आता है। तो जैसे प्रोडक्शन शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में स्टडी करते हैं, हम लोग कॉस्ट भी शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में स्टडी करते हैं। जैसे शॉर्ट रन में हमारे पास दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, वेरिएबल और फिक्स, उसी तरीके से शॉर्ट रन में हमारे पास दो तरीके की कॉस्ट होती है, एक वेरिएबल कॉस्ट और एक आपकी फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल इनपुट्स, जैसे हमने पिछली बार एग्जांपल लिया था कि जब हम लोग ब्रेड बना रहे हैं तो वेरिएबल इनपुट्स था आटा, एग्स, लेबर्स, तो इन पर जो खर्चा होगा उसे हम बोलेंगे वेरिएबल कॉस्ट। और फिक्स्ड इनपुट्स जैसे आपका शॉप का रेंट है या आपका अवन है, ये सारी चीजें हैं आपके फिक्स्ड इनपुट्स। तो फिक्स्ड इनपुट्स पे जो खर्चा होगा वो होगा फिक्स कॉस्ट। तो शॉर्ट रन में वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को मिलाकर जो हमारे पास कॉस्ट आती है उसे हम बोलते हैं टोटल कॉस्ट। सो लेट्स से फिक्स कॉस्ट है ₹1000 और वेरिएबल कॉस्ट 200 पीसेस ब्रेड की बनाने के लिए है 1000। तो हमारे पास टोटल कॉस्ट जो है वो आ गई है 2000, जिसमें फिक्स कॉस्ट का कंपोनेंट है 1000 और वेरिएबल कॉस्ट का कंपोनेंट है 1000। फिक्स कॉस्ट एज द नेम सजेस्ट ये फिक्स रहेगा इन शॉर्ट रन एक पर्टिकुलर प्रोडक्शन लेवल पर। इफ माई अवन इज ऑफ ₹1000 तो चाहे मैं उससे 200 यूनिट्स प्रोड्यूस करूं या फिर 1 यूनिट प्रोड्यूस करूं या मैं उससे कोई भी यूनिट्स प्रोड्यूस ना करूं, लेकिन उसे एक्वायर करने में मैंने 1000 रुपए का खर्चा कर दिया है। मतलब अगर मैं एक दिन उससे प्रोडक्शन नहीं करती हूं फिर भी मैंने उसे एक्वायर करके उस पर 1000 रुपए का खर्चा तो कर ही दिया है। लेट्स से एक अवन की कैपेसिटी है टू प्रोड्यूस 500 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड इन अ डे। तो चाहे मैं उससे 0 यूनिट्स प्रोड्यूस करूं या मैं उससे 500 यूनिट्स प्रोड्यूस करूं, फिक्स कॉस्ट जो है वो 1000 रुपीज ही रहेगी। टैबुलर फॉर्म में अगर मैं इसे दिखाना चाहूं तो मैंने यहां पर लिया है आउटपुट कि मैं कितने स्लाइसेस ऑफ ब्रेड प्रोड्यूस कर रही हूं और यहां पे मैंने लिया है कि उस आउटपुट के हिसाब से मेरी फिक्स कॉस्ट कितनी होगी। तो मेरी आउटपुट जब 0 यूनिट्स की है तो भी मैं अवन पे 1000 रुपए का खर्चा कर चुकी हूं। अगर मेरा आउटपुट 1 यूनिट की है तो भी खर्चा 1000 रुपए का है फिक्स कॉस्ट में। अगर 2 यूनिट्स प्रोड्यूस करती हूँ तो भी 1000 है। 100 यूनिट्स करूं, 200 यूनिट्स करूं या फिर मैं 500 यूनिट्स करूं, इस पूरे में 0 से लेके 500 तक में मेरा जो फिक्स कॉस्ट है वो 1000 रुपीज का ही रहेगा। अगर मैं इसे ग्राफिकली दिखाती हूं तो यहां हम क्या क्या कर सकते हैं, हमने इस पे एक्स एक्सिस पे लिया है आउटपुट और यहां पर वाई एक्सिस पे मैंने लिया है कॉस्ट। सो एज यू कैन सी आउटपुट जब 0 था तो मेरी जो फिक्स कॉस्ट थी वो थी ₹1000, यानी कि ये वाला पॉइंट। जब प्रोडक्शन मैंने 1 यूनिट की तो भी मेरी फिक्स कॉस्ट थी ₹1000। जब मैंने 2 यूनिट्स प्रोड्यूस की तो भी मेरी फिक्स कॉस्ट थी ₹1000। 100 यूनिट्स पर भी, 200 यूनिट्स पर भी, 300 पर भी, 400 पर भी और 500 पर भी जो मेरी फिक्स कॉस्ट थी वो 1000 रुपीज की ही रही। तो 0 से 500 के बीच में मैं जितनी भी प्रोडक्शन करूंगी इस पर्टिकुलर स्केल ऑफ प्रोडक्शन पर, तो मेरी जो फिक्स कॉस्ट है वो कंसिस्टेंट है एट ₹1000। तो हमें एक वर्टिकल लाइन मिलती है, सॉरी इसे हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन मिलती है जो हमारे एक्स एक्सिस से पैरेलल होती है और इसे हम बोलते हैं फिक्स कॉस्ट कर्व, क्योंकि ये हमारी फिक्स कॉस्ट को डिपिक्ट कर रहा है। तो ये है हमारा फर्स्ट कर्व जिसे हम बोलते हैं फिक्स कॉस्ट कर्व। नेक्स्ट हम बात करेंगे एवरेज फिक्स कॉस्ट की। अगर मैं 1 यूनिट प्रोड्यूस करती हूँ ब्रेड की तो देखा जाए तो मैं 1000 का अवन यूज कर रही हूँ ओनली टू प्रोड्यूस 1 ब्रेड। और अगर मैं 500 यूनिट्स प्रोड्यूस करती हूँ तो मैं 1000 का अवन की कॉस्ट को डिवाइड कर रही हूँ 500 यूनिट्स में।
क्रम प्रोडक्शन में किसी भी बिजनेस के लिए फिक्स कॉस्ट को कवर कर पाना बहुत मुश्किल होता है। अब आप देखेंगे कि अगर मैं 0 यूनिट्स प्रोड्यूस करती हूँ फिर भी मैंने 1000 रुपए का खर्चा किया है, तो किसी भी बिजनेस के लिए बेटर होता है कि वो प्रोडक्शन मैक्सिमाइज करे ताकि जो फिक्स कॉस्ट है वो मैक्सिमम तरीके से यूटिलाइज हो सके। क्योंकि मैं चाहे 0 यूनिट्स प्रोड्यूस करूं या मैं 500 यूनिट्स प्रोड्यूस करूं, ये फिक्स कॉस्ट तो 1000 रुपए की ही रहेगी। तो मेरी कोशिश हमेशा, हर बिजनेस की कोशिश हमेशा यही रहती है कि वो एक गिवन लेवल ऑफ फिक्स्ड असेट्स में से मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट कर सके, मतलब अपने फिक्स कॉस्ट को पूरे तरीके से इस्तेमाल कर सके। लेट्स से मैं सिर्फ एक ब्रेड प्रोड्यूस करती हूँ, अवन की कॉस्ट है ₹1000 और आटा, एग्स और जितने भी वेरिएबल इनपुट्स यूज होंगे एक ब्रेड को प्रोड्यूस करने के लिए उसकी कॉस्ट है ₹20। अगर मुझे बिजनेस चलाना है तो मैं प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश करूंगी, और हमें पता है प्रॉफिट इज रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, मतलब जितना पैसा मुझे उस सामान को बेच के मिलेगा उसमें से जब मैं कॉस्ट माइनस कर देती हूँ तो मेरे पास प्रॉफिट आ जाता है। तो अगर मैं सिर्फ एक ब्रेड प्रोड्यूस कर रही हूँ तो कॉस्ट हो गई 1000 रुपीज आपकी फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट रुपीज हो गई ₹20। तो मतलब एक ब्रेड को प्रोड्यूस करने के लिए मेरे पास कॉस्ट आ रही है 1020 रुपए की। तो अगर मुझे प्रॉफिट अर्न करना है सो ऑब्वियसली एक ब्रेड के स्लाइस को 1020 रुपए से ज्यादा का बेचना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। देयरफॉर मैं क्या कोशिश करती हूं कि जो ये 1000 रुपए हैं इसे मैं ज्यादा यूनिट्स में डिवाइड करूं ताकि जो एक यूनिट का फिक्स कॉस्ट है वो कम आ जाए। लेट्स सी, अब अगर मैं सिर्फ एक यूनिट प्रोड्यूस कर रही हूँ ब्रेड की, तो अगर मैं सिर्फ इसी पीस ऑफ ब्रेड से अपना पूरा रेवेन्यू अर्न करने की कोशिश करूंगी तो मुझे 1020 से ज्यादा का वो प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा ताकि मैं प्रॉफिट अर्न कर सकूं, जो कि पॉसिबल नहीं है। अब लेट्स से अगर मैं 500 ब्रेड्स बनाना शुरू कर देती हूँ तो क्या होगा, जो ये 1000 रुपए की फिक्स कॉस्ट है ये 500 ब्रेड्स में डिवाइड हो जाएगी, यानी कि एक ब्रेड से हमें 2 रुपए की फिक्स कॉस्ट डिराइव करनी है और 20 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट डिराइव करनी है। तो अब 22 रुपीज की कॉस्ट मुझे एक्सट्रैक्ट करनी है एक ब्रेड में से, जो कि पॉसिबल है। तो अगर मैं इसमें अपना प्रॉफिट ऐड कर दूंगी तो मैं आसानी से इसे बाजार में बेच सकती हूँ। तो इसीलिए जो फिक्स कॉस्ट होती है, जब हमने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ा था तो हम ये देखते हैं कि प्रोड्यूसर इनिशियली अपने जो फिक्स रिसोर्सेज होते हैं उस पर ज्यादा से ज्यादा वेरिएबल इनपुट्स यूज करके अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और ऐसा इसीलिए किया जाता है क्योंकि पहले हम सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट कवर कर पाते हैं और हम कोशिश करते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बेच पाए ताकि हमारा फिक्स कॉस्ट जो है वो कवर हो सके। सो लेट्स अंडरस्टैंड, एक टेबल के अकॉर्डिंग हम देखते हैं। जब मेरा आउटपुट 0 था तो मेरी फिक्स कॉस्ट थी 1000 रुपीज। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं एवरेज फिक्स कॉस्ट की तो इट विल बी 1000 डिवाइड बाय 0, जिसकी वैल्यू होती है इनफाइनाइट या फिर कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो 0 लेवल ऑफ प्रोडक्शन पर या आउटपुट पर एवरेज फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। एक यूनिट पर जो मेरी एवरेज फिक्स कॉस्ट होगी वो होगी 1000 डिवाइडेड बाय 1, दैट इज 1000। 2 यूनिट्स पर हो जाएगी 500, और जैसे जैसे हम बढ़ते रहेंगे तो आप देखेंगे जो एवरेज फिक्स कॉस्ट है वो रिड्यूस होती जाती है। 1000 रुपए से वो 2 रुपीज पर आ गई है। अगर मैं मैक्सिमम प्रोडक्शन करती हूँ ब्रेड की, दैट इज 500 यूनिट्स, तो मेरी एवरेज फिक्स कॉस्ट आ गई है ₹2 पर यूनिट ब्रेड, राइट। अगर मैं इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं तो यहाँ पर मैंने y एक्सिस पर दोबारा से मैंने यहाँ पर लिया है y एक्सिस और x एक्सिस पे लिया है हमने आउटपुट, और y एक्सिस पर हमने लिया है आपकी कॉस्ट को, और यहाँ पर हम दिखा रहे हैं एवरेज फिक्स कॉस्ट किस तरीके से बिहेव करेगा। तो जब मैं 0 यूनिट्स प्रोड्यूस करी थी तो उसमें तो एवरेज फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो जब मैंने एक यूनिट पे फिक्स कॉस्ट एवरेज फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट की थी इट वाज 1000, तो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट बनाया है। 2 यूनिट्स पे इट वाज 500, और उसके बाद मैंने डायरेक्टली दिखाया है फॉर 100 यूनिट्स, फॉर 200 यूनिट्स एंड फॉर 500 यूनिट्स। 100 यूनिट्स पर 10 का था, 200 यूनिट्स पर इट वाज 5 और 500 यूनिट्स पर वो 2 हो गया। तो आप देख सकते हैं कि जो आपका एवरेज फिक्स कॉस्ट है वो कंटिन्यूअसली फॉल होती है, राइट। एवरेज फिक्स कॉस्ट कंटिन्यूअसली फॉल होती है और बाद में जाके एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जहां ये ऑलमोस्ट पैरेलल हो जाती है आपके एक्स एक्सिस के, ऑलमोस्ट पैरेलल, लेकिन ये कभी भी 0 नहीं हो पाती है। एवरेज वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती, तो वो बहुत माइन्यूट हो जाएगी, बहुत छोटी हो जाएगी। जैसे इस केस में एवरेज फिक्स कॉस्ट जो है वो 2 पर आ गई, 1000 से 2 पर आ गई, तो एवरेज फिक्स कॉस्ट बहुत कम हो सकती है लेकिन कभी भी 0 नहीं पहुंच सकती है। तो अगर आप देखेंगे तो ये एक हमारे पास कर्व आता है और इसे हम बोलते हैं एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व। तो हमारे पास ये AFC कर्व है जो कि एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है, और इसे हम अगर हम इसकी शेप देखेंगे इट इज इन शेप ऑफ अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इसीलिए है क्योंकि किसी भी पॉइंट पे अगर आप फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे वो सेम होगी। जैसे यहाँ पर 1000 into 1 will be equal to 1000, यहाँ पे 500 into 2 will be equal to 1000,
यहाँ पर 100 इंटू 10 विल बी इक्वल टू 1000, यहाँ पर 500 यूनिट्स पर 500 इंटू 2 विल बी अगेन इक्वल टू 1000। तो ये एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, ये है हमारा एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व। तो फिक्स कॉस्ट जो थी वो एक स्ट्रेट लाइन थी जो एक्स एक्सिस के पैरेलल थी, क्योंकि किसी भी लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे वो सेम रहता है। लेकिन जब हम बात करते हैं एवरेज की, तो जैसे जैसे हम प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो हर एक पर यूनिट पर जो फिक्स कॉस्ट है वो घटती जाती है, और इसीलिए ये एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है जिसकी शेप एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसी होती है। एंड दिस इज योर AFC कर्व, एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व। नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट वेरिएबल कॉस्ट, मतलब वो कॉस्ट जो शॉर्ट रन में वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पर इनकर होती है। हमें ये बात याद रखनी है कि प्रोडक्शन की वजह से ही कॉस्ट अराइज होती है, तो कॉस्ट को समझने के लिए प्रोडक्शन के कंसेप्ट को याद रखना जरूरी है। लेट्स सी विद हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है कि जहां पे मेरी प्रोडक्शन जो है वो ब्रेड स्लाइसेस की 0 से 6 की तरफ जा रही है, तो जो मेरी वेरिएबल कॉस्ट है वो किस तरीके से बिहेव कर रही है। तो जब प्रोडक्शन 0 यूनिट्स की थी तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट जो थी वो 0 थी। मतलब अगर मैं आज कोई भी प्रोडक्शन नहीं कर रही हूँ ब्रेड की, तो मुझे रॉ मटेरियल की जरूरत नहीं है, मुझे लेबर की जरूरत नहीं है, तो वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 0 पर हो सकती है। अनलाइक योर फिक्स कॉस्ट, हमने पहले देखा था फिक्स कॉस्ट जो है वो चाहे आपकी प्रोडक्शन 0 हो या मैक्सिमम हो, फिक्स कॉस्ट हमेशा रहती है। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट के साथ ऐसा नहीं होता है। वेरिएबल कॉस्ट तभी अराइज होती है जब हमारा कुछ आउटपुट आना शुरू होता है। तो जब मैंने 1 यूनिट बनाई तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट थी 30, और ये ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है। 6 यूनिट्स पे मेरी वेरिएबल कॉस्ट हो गई है 180 रुपीज की। तो आप देखेंगे वेरिएबल कॉस्ट जो है वो बढ़ती रहती है आउटपुट के साथ या फिर प्रोडक्शन के साथ। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे मेरी वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर मुझे ज्यादा ब्रेड बनानी है तो ज्यादा आटे की रिक्वायरमेंट होगी, ज्यादा लेबर्स की रिक्वायरमेंट होगी, ज्यादा एग्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसीलिए जो आपका वेरिएबल कॉस्ट का कर्व होता है वो एक पॉजिटिव स्लोपिंग कर्व होता है। मतलब वो दिखाता है कि जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज होगा वेरिएबल कॉस्ट भी जो है वो बढ़ती चली जाएगी। सो यहाँ पे मैंने वेरिएबल कॉस्ट का कर्व बनाया है एंड यू कैन सी इट इज अ पॉजिटिव स्लोपिंग कर्व। मतलब जैसे आउटपुट इंक्रीज हो रहा है वेरिएबल कॉस्ट भी वैसे ही इंक्रीज हो रही है। अब लेट्स से कि यहाँ पर फिक्स कॉस्ट जो है वो हम ले लेते हैं 30। मतलब यहाँ पे पूरे में जो फिक्स कॉस्ट है, क्योंकि हमने देखा है फिक्स कॉस्ट सेम रहती है, तो फिक्स कॉस्ट जो है वो है 30। और हमें ये पता है कि टोटल कॉस्ट शॉर्ट रन में होती है वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। तो 0 + 30 हो जाएगा 30, 30 + 30 विल बी 60। इसी तरीके से जब मैं ऐड कर दूंगी तो मेरे पास फिक्स कॉस्ट भी आ जाएगी। सो वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट इज योर टोटल कॉस्ट। अब ये तो हमने देख लिया कि वेरिएबल कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो रही है, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट कंसिस्टेंटली इंक्रीज नहीं हो रही है। लेट्स सी 3rd यूनिट तक अगर आप देखेंगे तो जो मेरी वेरिएबल कॉस्ट है वो इंक्रीज हो रही है एक डिक्रीजिंग रेट से। अब आप देखेंगे यहाँ पे जो इंक्रीज था वो आया 30 का, यहाँ पे जो इंक्रीज था वो आया 24 का, यहाँ पे जो इंक्रीज था वो आया आपका कम का। तो जैसे जैसे हम लोग प्रोडक्शन आउटपुट इंक्रीज हो रहा है तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज तो हो रही है लेकिन एक डिक्रीजिंग रेट से। और अगर आप जो 3rd यूनिट के बाद देखेंगे तो जो मेरी वेरिएबल कॉस्ट है वो इंक्रीज हो रही है एट एन इंक्रीजिंग रेट। तो वैसे तो वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, लेकिन 3rd यूनिट तक इट इज इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट, और उसके बाद इट इज इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट। अब ऐसा क्यों है? 3rd यूनिट तक वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रही थी बट एट अ डिक्रीजिंग रेट, क्योंकि शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन में हमने देखा था कि इनिशियली जब हम ज्यादा वेरिएबल इनपुट्स यूज करते हैं तो प्रोडक्शन बढ़ते हुए दर के साथ बढ़ता है, विच मीन्स कम इनपुट्स लगाकर हम ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ा पा रहे हैं। सो कम इनपुट्स का मतलब है कम कॉस्ट। सो इनिशियली शॉर्ट रन में प्रोडक्शन वेरिएबल कॉस्ट के कंपैरिजन में ज्यादा बढ़ता है। सो वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेस बट एट अ डिक्रीजिंग रेट। 3rd यूनिट के बाद वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट, क्योंकि टोटल प्रोडक्ट स्टार्ट्स शोइंग डिमिनिशिंग रिटर्न टू वेरिएबल इनपुट्स। इसीलिए मैंने यहाँ पर टोटल प्रोडक्ट का कर्व भी बनाया है जो हमने पिछली वीडियोस में समझा था। टोटल प्रोडक्ट का कर्व जो है वो पहले दिखाता है इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। मतलब पहले जब हम ज्यादा वेरिएबल इनपुट्स यूज करते हैं तो मेरी प्रोडक्शन काफी रैपिडली इंक्रीज होती है। तो मतलब एक एडिशनल लेबर के आने की वजह से प्रोडक्शन ज्यादा इंक्रीज होती है। तो इसका मतलब यह है कि कॉस्ट कम तरीके से इंक्रीज होती है, क्योंकि इनिशियली जब हम ज्यादा लेबर हायर करेंगे तो हमारी प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ेगी लेकिन कॉस्ट उसके कंपैरिजन में इतनी नहीं बढ़ेगी। तो इनिशियली जब तक ये मेरा इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट होता है तब तक मेरी कॉस्ट जो है इट इंक्रीजेस बट एट एन डिक्रीजिंग रेट। इसलिए आप देख सकते हैं कि शेप बिल्कुल ऑपोजिट है। ये ऊपर की तरफ ये यहाँ पे बल्ज हो रहा है इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, और इसका बल्ज ऐसा है जो दिखा रहा है इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट। और उसके बाद यहाँ पर जो मेरी कॉस्ट है इट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, और उसके बाद ये बढ़ती ही रहती है।
तो इसीलिए हमें याद रखना है कि प्रोडक्शन के हिसाब से ही हमारी कॉस्ट भी चेंज होती है जब मैं बात कर रही हूँ हमारी वेरिएबल कॉस्ट की। तो हमने ये देख लिया कि वेरिएबल कॉस्ट किस तरीके से मूव कर रही है। अब जो टोटल कॉस्ट है वो बट ऑब्वियस है, वो डिपेंडेंट है आपकी वेरिएबल कॉस्ट पे और फिक्स कॉस्ट पे। अब फिक्स कॉस्ट जो है वो तो फिक्स्ड है, तो इसीलिए वो तो रहेगी 30 30 30 30। तो जो टोटल कॉस्ट का कर्व आएगा उसकी शेप भी आपकी वेरिएबल कॉस्ट के कर्व जैसी ही होगी, क्योंकि वो मूव करेगा अकॉर्डिंग टू योर वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि ये फिक्स कॉस्ट जो है वो तो कंसिस्टेंट है। अब यहाँ पे ये 0 था, ये 30 था, तो जो हमारी टोटल कॉस्ट है वो शुरू होगी हमारी 0 यूनिट्स पर 30 से स्टार्ट होगी। और जो उसकी शेप होगी यहाँ की, ये है हमारी फिक्स कॉस्ट की लाइन। एज यू कैन सी, अगर मैं यहाँ पे फिक्स कॉस्ट का कर्व बनाऊं तो वो एक स्ट्रेट लाइन आएगी। दिस इज योर फिक्स कॉस्ट, सॉरी इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, बट ये एक स्ट्रेट लाइन आएगी जिसका जो दिखा रहा होगा आपकी फिक्स कॉस्ट को। और अगर मैं टोटल कॉस्ट का कर्व बनाऊंगी तो वो वही डायरेक्शन फॉलो करेगा जो आपका वेरिएबल कॉस्ट का कर्व फॉलो कर रहा है। तो ये बन जाएगा आपका टोटल कॉस्ट कर्व। तो ये है हमारे पास 3 तरीके के कॉस्ट कर्व्स शॉर्ट रन में, एक टोटल कॉस्ट, एक वेरिएबल कॉस्ट और एक फिक्स कॉस्ट। और टोटल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में हमेशा डिफरेंस रहेगा 30 का, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट प्लस 30 गिव्स यू योर टोटल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट प्लस 30 इज गिविंग मी माय टोटल कॉस्ट। तो इन दोनों का जो गैप होगा वो हमेशा 30 के बराबर होगा। वेरिएबल कॉस्ट ओरिजिन से स्टार्ट होगा, क्योंकि 0 आउटपुट लेवल पर वेरिएबल कॉस्ट 0 होता है, लेकिन टोटल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट हमेशा फिक्स कॉस्ट के यहाँ से शुरू होगा। सो दिस इज 30, फिक्स कॉस्ट का कर्व भी यहाँ से स्टार्ट होगा और टोटल कॉस्ट का कर्व भी यहाँ से स्टार्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट एवरेज टोटल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, और इन तीनों के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है और इनकी ग्राफ की शेप क्या होती है और रीजन क्या होता है उन ग्राफ की शेप्स का। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट व्हेनेवर देयर इज अ नेक्स्ट वीडियो you know and you do not miss out on any video. Thank you so much for watching.